हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। तो मेरी तो ये दुआ है आप हमेशा हंसते रहें और मुस्कुराते रहें और इसी तरह मुझे प्यार करते रहें। तो मेरा नाम है असद। तो आज के हमारी जो रिएक्शन की वीडियो है वो जी भारत का इंडिया पाकिस्तान का मदद मांग रहा है भारत से, ये कैसे हो सकता है। तो देखते हैं वीडियो पर, रिएक्शन करते हैं और ईरान ने जो हमला किया है उसके बारे में थोड़ी सी मैंने डिस्कस करते हैं और देखते हैं और एंड पर इसका रिव्यू देते हैं। तो लेट्स गो स्टार्ट, एंजॉय दिस वीडियो पर रिएक्शन शुरू करते हैं। दोस्तों, अभी तक हम जो भी युद्ध देख रहे थे वह भारत से हजारों किलोमीटर दूर हो रहे थे, लेकिन अब भारत के बिल्कुल नजदीक एक युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। क्योंकि हमने कल की वीडियो में आपको बताया था कि पाकिस्तान ने ईरान के ऊपर पलटवार करते हुए एक बड़ा हमला किया, जिसमें पाकिस्तान की एयरफोर्स ने जो हमला किया उसमें ईरान के अंदर 9 लोगों की जान जा चुकी है। मारे गए लोगों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। बता दें कि पाकिस्तान का यह हमला ईरान के प्रति पलटवार है, क्योंकि ईरान ने सिर्फ कुछ घंटे पहले ही पाकिस्तान में मिसाइल से हमला किया था, जिसमें पाकिस्तान के अंदर लोगों की जान गई थी। ईरान का कहना था कि वह इस हमले को टेरर आउटफिट खत्म करने के लिए कर रहे हैं, जिससे ईरान को काफी ज्यादा खतरा है और इसीलिए उन्होंने इस हमले का चयन किया, जिसके जवाब में अब पाकिस्तान की तरफ से भी भारी भरकम हमला किया गया और ईरान के अंदर नुकसान भी हुआ, जो इस बात को साफ करता है कि ये मामला अब रुकेगा नहीं बल्कि आगे बढ़ेगा और पूरी दुनिया में इसकी चिंता देखी जा रही है। बता दें कि जब ईरान की तरफ से पाकिस्तान पर हमला किया गया था तब भारत ने आधिकारिक तौर पर स्टेटमेंट जारी करते हुए ईरान के हमले का समर्थन किया। हम सभी को पता है कि भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी का पालन करता है। ऐसे में ईरान की तरफ से किए गए हमले पर भारत ने पूरा समर्थन दिखाया, जिससे हमें समझ में आता है कि भारत आतंकवाद के खिलाफ ग्लोबल लेवल पर सख्त कार्रवाई करने का पूरा साथ देता है और ये पॉलिसी विश्व के लिए सही भी है। लेकिन पाकिस्तान ने अब भारत पर बड़ा पलटवार करते हुए कहा है कि जब ईरान ने पाकिस्तान की धरती पर आतंकवाद का नाम लेकर हमला किया तब तो भारत ने उसका समर्थन किया। ऐसे में पाकिस्तान को इस बात की उम्मीद है कि उन्होंने अपनी आत्मरक्षा में ईरान पर जो हमला किया भारत उसका भी समर्थन करेगा। यहाँ पर पाकिस्तान एक तरह से भारत के ऊपर तंज कस रहा है कि अगर हमने ईरान के हमले का समर्थन किया तो पाकिस्तान के हमले पर भी भारत को कुछ विरोध में नहीं बोलना चाहिए। दोस्तों, एक्सपर्ट का मानना है कि ईरान और पाकिस्तान के बीच जिस तरह के हमले देखने को मिले, यह एक युद्ध को साफ तौर पर दर्शाता है। यहाँ पर हम इस बात को भी बताना चाहेंगे कि दोनों देशों की मिलिट्री हाई अलर्ट पर है और पाकिस्तान ने ईरान के राजदूत को अपने देश से बाहर भी भेज दिया। इतना ही नहीं बल्कि दोनों देशों की मिलिट्री पूरी तरह से तैयारी कर रही है और फ्रंट लाइन पर पोजीशन ली जा रही है, जिससे आने वाले समय में भारी तनाव और युद्ध की आशंका कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी है। लेकिन चीन जो एरिया में खुद को सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली देश बनाना चाहता है, वह पिछले 48 घंटों में हो रहे घटनाक्रम का फायदा उठाने के लिए ईरान और पाकिस्तान के बीच में कूद चुका है। चीन की तरफ से बयान दिया गया है कि अगर उन्हें मौका मिले तो वह दोनों देशों के बीच में शांति स्थापित करने और माहौल को ठीक करने के लिए एक अहम भूमिका निभा सकते हैं। बता दें कि चीन के संबंध पाकिस्तान के साथ तो काफी अच्छे हैं ही, साथ ही ईरान के साथ भी चीन के आर्थिक संबंध बहुत शक्तिशाली हैं। चीन ईरान में कई बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट कर चुका है और आने वाले समय में करने की बात भी कह चुका है। साथ ही चीन दुनिया के उन गिने चुने देशों में से एक है जो ईरान से क्रूड ऑयल अमेरिकी प्रतिबंधों को पूरी तरह से नजरअंदाज करके खरीद रहा था। ऐसे में ईरान चीन की बात सुनेगा, इसकी संभावना अच्छी है। पर दोनों देशों के बीच में जो तनाव है उसे देखकर नहीं लगता कि फिलहाल जल्द ही ये बात शांत होगी। लेकिन भारत को ये बात समझनी होगी कि चीन ईरान और पाकिस्तान के बीच में मध्यस्थता कराने के बहाने अपने इंटरेस्ट की रोटी सेकना चाहता है, जिस पर भारत के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण होगा ईरान में अपने इन्वेस्टमेंट को बचाना, जिसमें चाबहार पोर्ट और INSTC कॉरिडोर शामिल है। साथ ही ईरान भारत के लिए आर्मीनिया और मध्य एशिया को ध्यान में रखते हुए भी काफी जरूरी है, क्योंकि अधिकतर समय जब कोई हथियार निर्यात करता है तो आर्मीनिया के लिए वह हथियार ईरान के रास्ते ही पहुंच जाते हैं, जिस पर अजरबैजान काफी गुस्सा भी कर चुका है। लेकिन अगर युद्ध हुआ तो ये पूरा कॉरिडोर भारत के लिए बाधित हो सकता है। ऊपर से चीन जो हर तरफ से भारत को परेशान करने के लिए हमारे पड़ोसी देशों में अपना प्रभाव बढ़ा रहा है, हमें उसका भी ध्यान रखना होगा ताकि ईरान और पाकिस्तान के बीच जो भी गतिरोध हो उसमें चीन कोई बड़ी भूमिका ना निभा पाए। हालांकि फिलहाल सभी के लिए अच्छा तो यही होगा कि कोई युद्ध भारत के इतने नजदीक ना हो, क्योंकि इससे इलाके में न सिर्फ अस्थिरता फैलेगी बल्कि गरीबी भी बढ़ेगी और इसका सीधा प्रभाव भारत के अंदर आतंकवाद पर पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान में गरीबी का इस्तेमाल करके ही आतंकवादी संगठन युवाओं को कट्टरता की तरफ भटकाते हैं।
बहरहाल दोस्तों, जिस तरह से पाकिस्तान ने तंज कसते हुए भारत को कहा है कि पाकिस्तान का समर्थन करना चाहिए ईरान पर हमले का, ऐसे में क्या भारत को एक बार फिर से खुलकर ईरान का समर्थन करते हुए पाकिस्तान के अटैक का विरोध करना चाहिए? क्योंकि अगर भारत ऐसा करता है तो पाकिस्तान और भी ज्यादा बौखला जाएगा। इस पर आपकी क्या राय है? क्या भारत को ऐसा करना चाहिए या फिर नहीं? अपनी राय कॉमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा ये तो भाई इस वीडियो में हमने जाना कि भाई पाकिस्तान मांग रहा है मदद भारत से। और दूसरी बात ये है, इस टॉपिक पर मैं बात करना चाहता हूँ कि भाई ये जो जंग के हवाले से ना दोनों मुल्कों में सभी को इसका जंग के बारे में नुकसान हो सकता है। ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। मैं तो दुआ यही करता हूँ कि ये मामला यहीं पर ठंडा हो जाए, क्योंकि भाई एक दूसरे को अलग दूसरा झेलना बहुत मुश्किल है। पिछली वीडियो में मैंने देखा कि भाई उन्होंने हमला किया था, दहशतगर्दों के बारे में सारा कुछ इसमें जाना। तो इधर से पाकिस्तान वालों ने दहशतगर्दी किया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए यार। कि बाकी एक दूसरे के, वो भी मुस्लिम मुल्क हैं, ठीक है, वो भी मुसलमान हैं और हम भी मुसलमान हैं। अगर इंसान एक दूसरे को खाने पे लग जाए तो फिर ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जंग का मैदान ऐसा नहीं होना चाहिए। हम चाहे वो इंडिया हो चाहे वो पाकिस्तान हो, जो भी मुल्क हो, जंग नहीं होनी चाहिए। इसके वास्ते जो है ना बंदे को भुगतना पड़ता है और बहुत ही ख़तरनाक होता है जंग का इलाका। तो दूसरी बात ये भी इसमें है कि भाई मेरी तो दुआ है यार कि ना हो ये जंग वगैरह और ना कुछ हो और मामला यहीं पर ठंडा हो जाए, क्योंकि जो जो होना था वो तो हो चुका है, ठीक है। तो मैं तो यही दुआ करता हूँ यार ये जंग ना हो और ना इसमें कोई ऐसा हली भली पड़े और एक दूसरे के साथ रसामंदी हो जाए। तो कोई ऐसा, चीन की भी मानते हैं, चीन का भी हवाला दिया जा रहा है, ठीक है। तो चीन भी इसके आगे हाथ जोड़ रहा है कि भाई आप ऐसा ना करें, जंग ना लड़ें। तो उम्मीद तो यही है कि भाई दोनों मुल्क राज़ीनामा कर रहे हैं और जंग का इरादा ना बनाए, तो बहुत ही मुश्किल होता है यार। हम नहीं चाहते जंग हो। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो जो जंग के हवाला से कहना चाहता है वो कमेंट में करे कि भाई जंग होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। तो मेरी तो यही दुआ है कि भाई नहीं होनी चाहिए। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद है। अगर पसंद है तो वीडियो पर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय बाय।